दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हैं, आपका भी गणित का एग्जाम है तो यह रियल प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला है। देखिए, ये गणित का रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। अंतिम बताएंगे कि इस प्रश्न पत्र को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इस नंबर पे आप एसएमएस करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस प्रश्न पत्र को वहीं पर व्हाट्सएप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो 62 010 82 403 पर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को डाउनलोड करते हैं और प्रश्न का हल देखते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 5 पाई कैसी संख्या है। तो कैसी संख्या है, तो ये 5 पाई दिया रहता। अगर पाई दिया रहता तो फिर अपरिमेय हो जाता। अगर 22/7 दिया रहता तो परिमेय हो जाता। तो ये कौन सी है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 2.5 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि 2.5 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25/10। इसको कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 5/2। तो 5/2 कैसी संख्या है, तो आप सभी पढ़े होंगे कि वो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 50 कैसी संख्या, तो 50 एक परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। क्योंकि 50 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50/1। ठीक है, और 50 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11/6 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव प्रसार जब 11/6 का निकालिएगा तो 6 का 11 में जब भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 1.833333, मतलब 3 अब जाता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। √3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो कैसा होगा, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी का हो जाएगा। पाई का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 3.14। ठीक है, 3.14 कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इनमें से कैसा होता है। तो अपरिमेय संख्या का क्या होता है, तो अशांत होता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती होता है। तो अनावर्ती कहाँ दिया, तो ये इसमें दिया है, आवर्ती नहीं अनावर्ती। ठीक है, इस बात पर आपको ध्यान देना है, अनावर्ती। अशांत आवर्ती इनमें से कौन है, तो परिमेय संख्या है अशांत आवर्ती। ठीक है, अनावर्ती पूछेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। दो पूर्णांक के बीच कितनी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, तो सीमित, ये कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अनंत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये सीमित नहीं है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छोटा संख्या का परिवार है, तो कौन है, तो पूर्ण है। ठीक है, पूर्ण है। और जैसे पूर्ण संख्या 1 2 3 4 1 कैसे भी दे सकते हैं, तो ये पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक होता है, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या भी होता है, परिमेय संख्या भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका घात पूछ रहा है, इसका घात पूछ रहा है, तो इसका घात दिया है, जो सबसे अधिक होता है उसी को लिया जाता है। तो सबसे अधिक क्या है, तो 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 ले हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुपद के अचर पद का घात होता है। तो बहुपद के अचर पद का घात क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अचर चर नहीं पूछ रहे, अचर पद पूछ रहा है। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो रैखिक बहुपद मतलब रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, लेकिन 1 तो दिया नहीं है इसमें, तो इसको 2 मार लेंगे। ठीक है, 2 मार लेंगे, या फिर इनमें से कोई भी मार सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर गलत ऑप्शन दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद में चारों घात कैसी होती है, तो अपरिमेय होती है। ठीक है, परिमेय होती है। बहुपद के शून्यकों की संख्या किनके बराबर होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, इसका गुणांक पूछ रहा है, इसका गुणांक x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, x² का गुणांक 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, तो 0 हो जाएगा। x नहीं, गलती यहाँ पर यहाँ पर गलती हो गई। ठीक है, x² का गुणांक पूछे तो x² का गुणांक 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें बहुपद कौन है, तो बहुपद पूछ रहा है, तो जो रूट में होता है वो नहीं होता है, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा और ये भी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का भी घातांक नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बटा में दिया है। अगर इसका निकालेंगे एलसीएम तो x हो जाएगा और यहाँ पर 1 + x हो जाएगा। तो फिर 1 + x और बटे में x कटा देंगे तभी भी नहीं हो पाएगा, बहुपद नहीं है। 4xy की पदों की संख्या कितनी है, तो इसका पदों का संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या कितनी है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 21 नंबर क्वेश्चन कट गया है, लेकिन इसका आंसर आपका त्रिपद हो जाएगा। ठीक है,
22 नंबर क्वेश्चन, 2x-6 शून्यक है तो 2x-6 का शून्यक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2x और -6 बराबर 0 करेंगे और फिर इसको माइनस को इधर ला देंगे। ठीक है, माइनस को 6, 2x बराबर 6 हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा 6/2। 6/में जब 6/2 करेंगे तो इसको कटाएंगे तो फिर 3 आ जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो 3 आया ना, तो यही आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। 5x का माइनस दिया है स्क्वायर, 5x² का विजातीय पद इनमें से कौन है, तो कौन है, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x हो जाएगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो 5x ही होगा। नियामक को दूसरा नाम क्या है, तो निर्देशांक है। ठीक है, नियामक का निर्देशांक है या निर्देशांक बोलते हैं इसको। तल में किसी बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं, तो 2 होते हैं। तल में x होता है और एक y होता है। ठीक है, x होता है और एक y होता है। ठीक है, ये y है और ये x है, ये x है और ये x1 है, ये y है, वो ये y डैश है। ठीक है, ये होता है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तल में किसी बिंदु का निर्देशांक होते हैं, ये तो हो गया। x अक्ष और y अक्ष की किसी तल में कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में। देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, ये चौथा है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। और पूछ देगा कि ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। बीच में कमा भी है तो इसको भी ध्यान देना है आपको, ये बीच में कमा है, ये होता है। ये मेन क्वेश्चन है, दे देगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर को एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। ठीक है, भुज कहते हैं। कोटि इनमें से किसका नाम है, तो वाई का नाम है। ठीक है, कोटि किसका नाम है, तो वाई का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी लंबाई नहीं होती है, तो बिंदु जो होती है उसकी लंबाई नहीं होती है। रेखा की भी लंबाई होती है, समतल की भी लंबाई होती है, समतल कोण दे देगा, लेकिन ये बिंदु की लंबाई नहीं होती है। ये बिंदु है तो इसका लंबाई कहाँ से होगा, किसी बिंदु पर कोण खींचा गया, मान लीजिए कोई थीटा कोण खींचा गया, तो यहाँ इसकी लंबाई कहाँ से हो रही है, आप ही बताइए। तो ये बिंदु हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें किसकी लंबाई सीमित होती है, तो किसकी लंबाई, तो एक रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। रेखा तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन दे दिया गया एक रेखाखंड ए बी रेखाखंड से, तो ए बी तो एक मान लीजिए कि एक सीमित हो गया ना, तो इसका मान तो सीमित हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका मान सीमित हो गया। रेखा के कितने छोर होते हैं, तो रेखा के 2 छोर होते हैं। ठीक है, रेखा के कितने छोर होते हैं, तो रेखा के 2 छोर होते हैं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा। इनमें किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, तो किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, तो एक रेखा की, क्योंकि ये रेखा अनंत तक जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि लेकिन अगर रेखा खंड रहेगा तो इसकी लंबाई यहीं से सीमित हो जाएगी, मतलब ये इसको नामकरण दे दिया जाता है। और रेखाखंड एक बिंदु से लेकर अनंत तक होता है। ठीक है, एक बिंदु से लेकर अनंत तक होता है। चलिए अगला देखते हैं। यूक्लिड की कितनी अविभाज्यताएं हैं, तो कितनी है, तो ये 5 है। ठीक है, 5 है। सूत्र सुने होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, इनमें कौन बराबर होते हैं, तो सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, 2 कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तल में कितनी बिंदु पर कुल समकोण बनते हैं, तो कितने पर, तो 4 पर। 2 समानांतर रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो कितने बिंदु पर, तो ये 2 समानांतर रेखाएं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है और एक ये है, यहाँ से कोई बिंदु जाएगा और मान लीजिए यहाँ से जाएगा तो एक ही पर न करेगा यहाँ पर, तो एक ही बिंदु पर किया यहाँ पर। 70 डिग्री कोटि पूरक इनमें से कौन है, तो 70 डिग्री पर कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका सूत्र पूछा है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या फिर आधार गुणे शीर्षलंब भी कोई कोई बोलता है। ठीक है, आधार गुणे शीर्षलंब भी होता है और या फिर आधार गुणे इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका सूत्र है। कितना गुना होता है, तो 1/2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² का कितना भाग होता है, 1/4वां भाग होगा। ठीक है, 1/4वां भाग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है।
हीरोइन के सूत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का होता है, और हीरोइन का सूत्र आप लोग पढ़े ही होंगे कि एस बराबर होता है, एस बराबर यहाँ पर होता है ए बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, थोड़ा सा जगह कैपेसिटी है तो मतलब कमी है, इसीलिए देखिए यहाँ पर पूछ रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर सूत्र दे दिया गया। और अर्ध परिमित होता है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर हो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर में होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसका भुजा होगा तो 4 सेंटीमीटर होगा, आपको हम पढ़ा ही चुके हैं। चलिए अगला, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार तो 20 सेंटीमीटर होगा। आधार गुणे ऊंचाई से किसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है, तो आयत का होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का कितना गुना होता है, तो 2 गुना होता है, आपको पढ़ाई दी है। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के आधार पर बी एवं ऊंचाई एच है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ए गुणे बी गुणे एच होता है। ठीक है, ए गुणे बी गुणे एच होता है, या फिर बोल सकते हैं कि एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट होता है। एक स्पष्ट भुज की 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, तो जब निकालिएगा ना 1/4 पाई रूट में पाई क्यूब करके, तो इसका आंसर आएगा 24 रूट में 3 का CM स्क्वायर। ठीक है, जब गुणा होता है ना 2 बार तो उसको CM स्क्वायर के रूप में मान लिया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 55 का ए हो जाएगा, 56 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन वर्ग अंतराल के माध्य बिंदु का दूसरा नाम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका वारंवारता हो जाएगा। ठीक है, वारंवारता हो जाएगा। इसका किस प्रकार का वर्ग अंतराल है, तो अनितिवाती है। ठीक है, इसका परिसर पूछ रहे हैं तो परिसर निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 21 में से क्या करेंगे, 8 को घटा लेंगे। 21 में से 8 को घटा लेंगे, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 21 में से 8 को घटा देना है, जो आंसर आएगा आपको कमेंट में बता देना, तभी तो पता चलेगा कौन अंतिम तक वीडियो देख रहा है। और इसकी बारंबारता पूछ रहा है, बारंबारता जो सबसे अधिक बार आया है तो 3 देखिए 1 बार आया, 5 1 बार आया, 8 1 बार आया। देखिए यहाँ पर 5 2 बार आ गया, 2 1 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 3 3 बार आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बारंबारता तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका रियल प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ग्रुप का नंबर देखिए ये है, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा तो डायरेक्ट वहीं पर एसएमएस ओपन हो जाएगा और आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।